अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की हमारी रेसिपी है कच्चे आम का शरबत, जिसको कि केरी भी बोलते हैं। केरी का शरबत इसका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये एक तो नज़र को भी तेज़ करता है, बाकी दिल की पेट की बीमारियों से भी निजात देता है। तो इसमें जो पक्के आम की निस्बत इस कच्चे आम में जो है फ़ाइबर पर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम जो है कच्चे आम ले लेंगे। इस तरह से मैंने इसी में 7-8 आम ले लिए हैं। इनको अच्छे से पहले धो के हमने रख लेना है और इसके बाद अब हम छुरी की मदद से इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है थोड़ा इसको काट लेंगे। और अब हम जो है इसको अच्छे से ऊपर से छील लेंगे। इसके छिलका बहुत मोटा नहीं उतारना, पतला पतला उतार के इसको रख लेंगे। पके आम के भी बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कच्चे आम का जो फ़ायदा है, ये सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा ये है कि ये गर्मी को दूर कर देता है पक्के आम की निस्बत। पक्का आम जो है उससे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन कच्चे आम जो है वो गर्मी का तोड़ है। तो जब भी आप कहीं दूर से आएँ या ऑफ़िस से घर आएँ, तो लाज़मी इसको बना के आप शरबत को पिएँ और आप इसका वाक़ई आप रिज़ल्ट इसका देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट वाक़ई बहुत अच्छा है। तो अब हम इसको जो है काट लेंगे आम को। तो अब जो इसके अंदर बीज है वो देखें सख्त नहीं है, तो ईज़िली इसको हमने काट लिया है। हम सारे आम इस तरह से काट के रख लेंगे। अब हम इस तरह के इनके छोटे-छोटे पीसेस करेंगे, ताकि जब हम इसको ब्लेंडर में डालें तो इसका जो जूस बनाना है वो आसान हो जाएगा। तो अब हम इसके छोटे-छोटे ऐसे पीसेस कर लेंगे, ताकि जो है मुश्किल ना हो जब ये इसका हम शरबत बनाएँ तो। इसको बनाना जितना ही आसान है, इसके फ़ायदे उतने ही ज़्यादा हैं। तो आप कोशिश करें कि गर्मियों में तकरीबन हर रोज़ का शरबत बना के रख लिया करें और छोटे बच्चों को, बड़ों को, सब के लिए इसका शरबत लाज़मी दिया करें। तो जो है इंसान की जिगर की गर्मी जो है वो भी दूर हो जाती है इससे। और सबसे बड़ी बात, ये नज़र को कमज़ोर नहीं होने देता और इससे नज़र जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो चलिए जी, ये देखिए हमने इस तरह से आम जो है छोटे-छोटे पीसेस में काट के रख लिए हैं। अब हम इसको जग के अंदर सारे जो मैंगो हमने काटे हैं, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। याद रहे कि जब कच्चे आम हों तभी आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जब ये आम पक जाए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है, फिर वो गर्मी दूर नहीं करता, बल्कि उससे गर्मी और ज़्यादा लगना लगती है। तो अब आप इसके अंदर जो है वो चीनी शामिल कर लें। आप अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने अपने मुताबिक चीनी डाली है, तकरीबन 1 बाउल छोटा जो है वो हम डाल लेंगे और आधी चम्मच नमक की इसके अंदर डाल ली है। और पानी जो है इतना डालना है कि ये पूरा जग तकरीबन भर जाए। आप इसके अंदर जितना चाहें पानी शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर जो है फुल जग हम इसका पानी का कर लेंगे। अब हम इसको बंद करके इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसका शरबत तैयार हो सके। तो इसका शरबत बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो ये देखें जी, हमारा शरबत बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको चाहें तो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह अच्छा नहीं लगता तो आप इसका जो रॉ मटेरियल है वो बीच में से निकाल लें, तो बिल्कुल पानी की तरह बन जाएगा। तो फिर आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा मैं शरबत को छान रही हूँ और इसके अंदर जो वो उसका गूदा सा बन गया है, वो सारा हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और सिर्फ़ हम शरबत को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इसके साथ ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाज़ लोग हैं जो पसंद नहीं करते, तो उसके लिए ये है कि आप उसको अच्छी तरीके से छान लें। ये आपको जग नज़र आ रहा है, नीचे सारा पानी है और ऊपर सारा गूदा है। तो इस तरह से बस ये ऊपर से ही आपको गूदा उतारना पड़ेगा और फिर बाकी शरबत जो है वो आपके लिए तैयार हो चुकी है। तो अब आप इसको इस तरह से स्ट्रेनर में डालेंगे तो ये इस तरह से जल्दी से जल्दी निकलेगा। आप इसको चम्मच से हिलाएँगे तो ये सारा पानी निकल जाएगा। तो ये सारा पानी जब निकल जाएगा तो ये हमारे पास शरबत बन के तैयार हो गया है। अब जी शरबत हमारे पास बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर लेमन और पुदीना और थोड़ा-सा तुफ़ मलंगा जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे, यानी कि हाफ़ टेबल स्पून तुफ़ मलंगा। अब हम इसके अंदर लेमन और पुदीना इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि लेमन जो है वो थोड़े से नरम हो जाएँ और इसको जब हम निचोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सारा अपना पानी जो है वो निकाल लेगा। तो तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट के बाद अब हम इसको निकालने लगे हैं। अब हम इसको दबा के इसका सारा जूस जो है वो निकाल लेंगे और पुदीना जो है वो बीच में इसी तरह पड़ा रहे। अगर आप चाहें तो जब आप जूस पिएँ तो आप उस टाइम इसको खा सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद तो आप थोड़ी देर के बाद आप इसको बेशक जूस में से निकाल लें।
तो अब हम इसके अंदर तुफ़मलंगा शामिल करेंगे। तुफ़मलंगा शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो तुफ़मलंगा है वो अच्छी तरह से स्वेल कर जाए। तो ये देखें जी, आधा घंटा गुजर चुका है और ये अच्छी तरह से बन चुका है। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स हमारे रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी हमारी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।